इसी बीच मनाली से बड़ी खबर आपको बता दें, मनाली के सोलांग में एक जो पुल है वो शटरिंग खोलते ही गिर गया। ये बड़ी खबर मनाली से सामने आ रही है। मनाली के सोलंग गांव को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया था, लेकिन जैसे ही शटरिंग खुली पुल गिर गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके बाद से आपको ये भी बता दें कि पुल पहले से विवादों में रहा। कई सालों से इसका काम लटक रहा था, लेकिन जब काम पूरा भी हुआ तो वो भी सही तरीके से नहीं किया गया, क्योंकि पुल का काम पूरा होने के बाद जब शटरिंग खोली जा रही थी तो पूरा का पूरा पुल वहां पर गिर गया। और आपको ये भी बता दें कि इस पुल को बनाने की वजह ये कि जो है सोलंग गांव से इसको जोड़ा जाए, लोगों को सुविधाएं मिले। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए और इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काम किस तरीके से हुआ होगा। हालांकि इससे पहले भी इसी पुल को लेकर विवाद होते रहे हैं। ये पुल विवादों में रहा क्योंकि काफी लंबे समय से इस पुल का काम लटका पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी जब काम किया गया तो उसमें भी सही तरीके से काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से सोलंग गांव को जोड़ने वाला पुल शटरिंग खोलते ही गिर गया। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट लेंगे, हमारे संवाददाता अनिल कांत हमारे साथ हैं। अनिल, जरा पूरा अपडेट दें सबसे पहले, कैसे पुल गिरा है? अभी तो काम पूरा ही हुआ था, शटरिंग खोलते ही गिर गया। जी, मैं बिल्कुल आपको थोड़ा सा पहले ये साफ कर दूं कि यह पुल का काम पूरा नहीं हुआ था। यह अभी निर्माणाधीन पुल था। इसका एक तरफ का पोर्शन ये बन गया था, लेकिन पिछले 3 सालों से इसका काम जो बंद पड़ा था। आपको याद होगा बरसातों के दिनों में जो है 2 बच्चे इस ब्यास नदी में जब एक टेम्पररी पुल लकड़ी का बनाया था, देवता के साथ फंक्शन में से आ रहे थे, बह गए थे। और उनके जो है 2-3 दिनों बाद जो है उनके शरीर जो है पार्थिव शरीर के टुकड़े जो है नदी में मिले थे। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पुल रहा है। यह पिछले 7 सालों से बन रहा है और एक सोलंग वैली जो एक पर्यटक स्थल है, उसके सामने ब्यास नदी के दूसरी तरफ सोलंग गांव को जोड़ने के लिए इस पुल का काम चल रहा था। और पिछले 15 सालों से जो है यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि इस पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्योंकि हर बरसातों में जो है ये लोग जो है एक अपना इस कुल्लू से और मनाली से कट जाते थे। हर साल लोग जो है अपने खर्चे पर अपने पैसा इकट्ठा करके टेम्परेरी लकड़ी के पुल को बनाकर जो है अपने गाँव को सोलंग वैली से पर्यटक स्थल से जोड़ते थे। आज सुबह घटना हुई है। सुबह जब बच्चे बह गए थे तो उसके बाद गांव वालों ने काफी ज्यादा प्रेशर बनाया था सरकार के ऊपर और काफी विवादों में रहा था और यहाँ के स्थानीय मंत्री को भी काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। तो उसके बाद जो है आज सुबह जब इस पुल की शटरिंग खुल रही थी तो जैसी शटरिंग खुली तो यह एकदम से पुल जो है ढह गया। इसका पोर्शन काफी लंबा पोर्शन बन चुका था, ये पुल जो है ढह गया और जो लोग इसमें काम कर रहे थे वह सभी जो है बाल बाल बच गए। तो जिस तरह से यह पुल बनाया जा रहा था और यह आधुनिक टेक्निक का बनाया जा रहा था, इसका गिरना जो है काफी बड़ा जो है एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या इसमें इतना भ्रष्टाचार हो गया था कि इसको बंद कर दिया गया था, काम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। देखिए सवाल तो उठेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है। सबसे पहले बात थी इस पर विस्तार से चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि अनिल बहुत समय से कोशिश हो रही थी कि पुल बने, लोगों को सुविधाएं मिले, क्योंकि जब पहाड़ी इलाकों की हम बात करते हैं तो जरूरी होता है कि लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जाए। शटरिंग का काम चल रहा था, आप बता रहे हैं, वहां पर मजदूर भी थे, शटरिंग खोली गई, तुरंत पुल गिर गया। अभी इसको लेकर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि आखिर इतना बड़ा नुकसान हो गया और गनीमत रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जी बिल्कुल, अभी प्रशासनिक अधिकारी जो मनाली के एसडीएम है और अन्य अधिकारी जो है लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जो है इस मौके की तरफ जो है जहाँ ये हादसा हुआ है उस तरफ के लिए निकल गए हैं और हमारी टीम भी उस तरफ के लिए निकल चुकी है। लेकिन ये अब देखना यही है कि इसमें लापरवाही क्यों हुई है, क्या ये है इसकी क्वालिटी में कोई फर्क था या इसका कोई डिजाइन में फर्क था। मैं आपको बता दूं कि कुल्लू जिला में ऐसे और भी कई पुल हैं जो अभी तक विवादों में चल रहे हैं और जिनको 3-3 साल से जिनके ऊपर नए पुल जो अभी तक जो है कुल्लू का भूतनाथ का पुल है जो पिछले 3 सालों से बंद पड़ा है और वो उसे जो विभाग बना नहीं पा रहा है। कई बार उसे मुख्यमंत्री भी उस पुल को देखने गए और लोगों की डिमांड भी रही कि जल्दी जल्दी बनाया जाए। कुल्लू का जिला मुख्यालय उस पुल की वजह से काफी परेशानी भी झेल रहा है। इसी तरह से इस पुल का गिरना भी जो है एक विभाग के ऊपर या प्रशासन के ऊपर या सरकार के ऊपर जो कई तरह के सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि क्या इतने बड़े पुल, करोड़ों रुपए के पुल जो है उनमें कहीं ना कहीं जो है गलती हो रही है या लापरवाही हो रही है। तो कई तरह के सवाल जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी थी, जो मजदूर थे, किसी से कुछ बातचीत हो पाई कि कहां पर चूक रह गई? जिस कंपनी को ये पुल दिया गया है उसे कुल्लू जिला के 2-3 पुल और भी दिए गए हैं। उन पुलों में तीनों पुलों का ही उसका काम बड़ा धीमी गति से चल रहा है और विवादों में रहा है। लेकिन ये समझ से परे है कि ये सवाल है कि उसको अभी तक कई सालों में जो है विभाग ने या प्रशासन ने या सरकार ने जो है
ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया, बिल्कुल क्यों अनिल, नहीं देखिए उसके ऊपर सवाल दबाव बनाया यही गया है या क्योंकि कई सालों से ये पुल जो है विवादों में रहा है निर्माणाधीन रास्ता जोड़ने के लिए, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, लेकिन सालों से इस पुल का काम ही पूरा नहीं हो पाया और अभी देखिए पुल जो है धराशायी हो गया है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन क्या कोई जो जिम्मेदार अधिकारी है कोई इसको सुध लेने के लिए अब तक नहीं पहुंचा है? क्योंकि आपने पहले ही बताया कि इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जिम्मेवारी विभाग की बनती है, जो विभाग इसका निर्माण कार्य करता है। आपको याद होगा इसी बरसातों में जब यहाँ से दो बच्चे जो है नदी का पुल पार करते करते, लकड़ी का पुल जो बना हुआ था टेम्पररी, उसे पार कर रहे थे, तो वो पुल जो है नदी में बह गया था और दो बच्चे पानी में, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पे एक टेम्पररी झूला पुल, जिसको पहाड़ों में झूला पुल होता है, रोपवे जिसे कहते हैं, उस तरह का लगाया गया था। तो कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जो मैकेनिकल और सिविल वर्क के अधिकारी, गाँव के लोगों से मिलने जा रहे थे प्रशासनिक अधिकारी के सामने, तो लोगों ने उन्हें नदी के ऊपर ही झूले पे लटकाकर छोड़ दिया था। तो उन्हें लगभग 3 घंटे तक वो हवा में लटके रहे थे और लोगों ने जो मुर्दाबाद किया और उनके आक्रोश में, काफी गुस्से में थे बच्चों की मौत के बाद। काफी आखिर इतना समय क्यों इस पुल को बनने में लग रहा था? क्या इसके पीछे की वजह? क्या कोई रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचा मौके पर? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हैरानी की बात यही है कि जब प्रशासनिक अधिकारियों ने से हमने बात की तो उनका कहना यही था, इवन यहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं उनका कहना यह था कि कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की लापरवाही है। तो हम ये हैरान हैं कि कॉन्ट्रैक्टर क्या, कंपनी की अगर लापरवाही हो रही है तो क्यों नहीं उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, क्यों नहीं इस पुल को किसी दूसरे कंपनी को दिया गया, क्यों नहीं इसको ब्लैकलिस्ट करके या इसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। तो अभी तक जो है ये 3 सालों से इसका काम बंद पड़ा था। जब ये 2 बच्चों की मौत के बाद इस पुल का दबाव में जब काम शुरू किया गया, तो अब जैसे काम शुरू किया और उसकी शटरिंग खोल ली गई तो इसका जो बना हुआ हिस्सा वो ध्वस्त हो गया। तो इस पे ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि कॉन्ट्रैक्टर को आभास हो गया था कि ये पुल जो है गिर सकता है, इसका काम बंद कर दिया जाए। तो इस तरह के कई तरह के सवाल जो है अब इसकी इंक्वायरी में जो है, इसकी जो जांच पड़ताल होगी उसमें सामने आएंगे। लेकिन कहने का कुल मिला के कहा जा सकता है कि जनता के पैसे का इस तरह से दुरुपयोग होना एक बहुत बड़ी लापरवाही कही जाएगी। ठीक है अनिल, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। हालांकि लंबे समय से काम लटकता रहा, जैसे कि पुनीता ने भी कहा, लेकिन अनिल जब इसको लेकर बातचीत चली कि अब काम हो जाना चाहिए, पुल का जो निर्माण कार्य उसको पूर्ण किया जाए, उसकी शुरुआत हो, उस वक्त जब जिम्मेदारी ली गई तब क्या ये बातचीत की गई थी कि जो जिम्मेदारी ली जा रही है काम सही तरीके से हो जाए? अब नहीं हुआ तो कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि इतना हादसा होने के बाद, 3-4 सालों तक काम बंद रहने के बाद, उसके बाद भी जो है कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के खिलाफ जो है किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हो सकता है उसे थोड़ा बहुत जुर्माना लगा के जो है उसे कागजों में बंद कर दिया गया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन लोगों को कब तक वो पुल देकर तैयार था, उसकी क्या जो थी, उसका कब तक का टाइम पूरा होना था, क्योंकि उसकी टाइम का एक लिमिट होती है। इसके अंदर इस पुल को गाँव वालों को बना के जो समर्पित करना है, लोकार्पण करना है, तो क्यों नहीं वो वक्त पे किया गया? क्या वजह रही है? उसके खिलाफ सरकार ने क्या किया, उसके खिलाफ विभाग ने क्या किया? अनिल ये भी बताइए कि ये पुल बनने कब तक कॉन्ट्रैक्ट ये था कि ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा और अब तक नहीं बन पाया, ये तो बड़ा सवाल है ही। लेकिन क्या इस तरीके के जो हादसे हो रहे हैं ये इंतजार किया जाता है, हादसा हो इसके बाद इस पर कार्रवाई हो? जी बिल्कुल, ये पिछली कांग्रेस की सरकार में इस पुल का जो है शिलान्यास किया गया था। वीरभद्र सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय इसका शिलान्यास किया गया था और ये लगभग 3-4 सालों में इसका काम जो है पूरा होना चाहिए था। जबकि उसके बाद जो है भाजपा की सरकार आई, जयराम की सरकार आई हिमाचल प्रदेश में, उस दौरान इसका काम जो है 1.5-2 साल तक चला और उसके काम बंद हो गया। यहाँ के स्थानीय मंत्री से भी यहाँ के काफी लोगों ने निवेदन किया कि इस पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। और ये जो गांव है ये कई बार जो है कई परेशानी झेल चुका है। एक बार 2007 में जब मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार हुआ करती, यह पूरा का पूरा जो है आग की चपेट में आ गया था। पूरे घर यहाँ पे सभी घर जल गए थे। उस वक्त पुल के ना होने की वजह से यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई थी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो बाल्टियों से पानी से अपने गांव को बुझाया था, लेकिन पूरा गांव जल चुका था। उसके बाद से ही जो है इस पुल को बनाने की जो है मांग उठ रही थी। यहाँ के स्कूली बच्चे जो है नदी को बड़ी मुश्किल से पार करते थे और जिस जगह पे ये पुल बन रहा था वहाँ पे नदी का बहाव बहुत ज्यादा है। ब्यास नदी बहुत बड़ी नदी है, ये ब्यास नदी पे बन रहा था, लेकिन इतनी ढील क्या वजह रही कि इस पुल को बनाने में जो है इतनी कोताही बरती गई और फिर समय पर पूरा नहीं किया गया। तो कई तरह के सवाल ये खड़ा कर रहा है और इसकी जांच पड़ताल बहुत सारे सवाल है। और देखिए सवाल सिर्फ पुल का नहीं है, सवाल वहां पर रहने वाले लोगों की जिंदगी का है, बच्चों की जिंदगी का है, बुजुर्ग की जिंदगी का है। जाहिर सी बात है कि इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपको